अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। बस जी आज जो ज़ल्ज़ला है वो बहुत, उसकी शिद्दत तो बहुत ही ज़्यादा थी। उम्मीद करती हूँ कि सब अपने अपने घरों में ठीक ठाक होंगे। आज तो मैं कहती हूँ कि ऐसे था जैसे मतलब कि दिल ही एकदम से बंद हो गया। इतनी शिद्दत, इतनी इंटेंसिटी का जो है वो अर्थक्वेक आया। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। रमज़ान आने वाले और अल्लाह पाक ने हमें उससे पहले ही एक जो है वो झटका दे दिया ताकि हम लोग जो है वो सुधर जाएं। मतलब रमज़ान से पहले पहले अपने आप को सुधार लें, अपने अल्लाह के करीब आ जाएं। मैं आज यही बात सोच रही थी कि मतलब ऐसे ही बैठी हुई थी तो अचानक से जो है वो मतलब इतनी बेड पे बैठी थी, इतनी ज़ोर से जो है वो बेड हिला। लिटरली ऐसे लगा जैसे किसी ने मतलब बेड को हिला दिया है। मतलब इस तरीके की मतलब मैं सोच रही थी कि एक सेकंड मतलब कुछ सेकंड के अंदर अंदर जो है वो मतलब अल्लाह पाक चाहें तो क्या से क्या कर सकते हैं। मतलब कुछ सेकंड के अंदर एक ज़मीन जो है वो इतनी हिल गई कि हम लोगों के मुंह से जो है वो कलमे के विर्द शुरू हो गए। मतलब अल्लाह पाक जो चाहें कर सकते हैं। बस हम लोगों के लिए ये है कि हम लोग जो है वो सुधर जाएं अपने अपने मतलब अगर कुछ हम लोग गलत करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो मतलब अपने आप को ठीक करें, बजाय इसके कि हम दूसरों को बेहतर करने की बजाय हम लोग जो है वो अपने आप पे फोकस करें, अपने आप को ठीक करें। अगर हमें कोई कुछ कह जाता है, गलत कह जाता है, कुछ बुरा बोल जाता है, तो हम लोग जो है वो उसको माफ़ कर दें, अपना दिल साफ़ रख के, बजाय इसके कि भी तुमने हमें गलत क्यों कहा। क्योंकि सब कुछ इसी दुनिया में रह जाना है, हम लोगों ने चले जाना है। खुदा न खास्ता मतलब पिछले दिनों आप लोगों को पता ही है जैसा कि टर्की में अर्थक्वेक आया तो टर्की वालों का कुछ नहीं बचा। लोग कहाँ से कहाँ तक आ गए, खुदा ना खास्ता। इधर भी मुझे लग रहा है जितनी ये इंटेंसिटी थी अर्थक्वेक की, मतलब 7.7 रिकॉर्ड की गई है, इतनी इंटेंसिटी का इधर भी जिन एरियाज़ में ज़्यादा है वहाँ भी नुकसान हुआ होगा। बस देखें एक सेकंड से हम लोग कहाँ से कहाँ आ जाते हैं। बस हम लोग अपनी अना, अपना गरूर, सब कुछ जो है वो ख़त्म नहीं करते। पता भी है हम लोगों को कि सब कुछ हमारा इधर रह जाना है। बस अल्लाह पाक आप समेत, मुझे भी, मेरे समेत आप सबको जो है वो अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। हम सबको सीधे रास्ते पे अल्लाह पाक लाएं। हम सबको जो है वो मतलब तौफीक दें। हम सबको जो है वो मतलब कि सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दें। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दें ताकि हम लोग जो है वो मतलब गलत कामों से बच सकें। गलत काम मतलब नहीं, गलत काम एक मतलब किसी की चुगली कर लेना भी गलत काम है। किसी का दिल दुखा देना भी जो है वो अच्छी बात नहीं होती। हम इन छोटे छोटे चीज़ों से ख़ुद को बचाएं। इतनी देर में जो है वो मतलब आज जो है ये मैंने मतलब व्लॉग वॉइस ओवर किया है, ये अपलोड कल करूँगी। आप लोगों तक जो है वो कल पहुँचेगा। अर्थक्वेक तो जो है आपको सबको पता ही है कि आज आया है, तो ये आपको व्लॉग जो है वो मैं कल अपलोड करूँगी। साथ ही बातें करते करते यहाँ पे जो है वो मेरे किचन में मसर चावल बन रहे थे। मेरा खाना जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे मतलब तैयार हो गया था। मसर चावल तो सबको ही बनाने आते हैं। मैंने सोचा कि साथ साथ इसकी रेसिपी रिकॉर्ड करती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ। बेसिकली अपनी रूटीन ही शेयर करनी होती है ना, कि सुबह से शाम तक जो है वो हम अपनी रूटीन में क्या क्या कर रहे हैं। तो वो फिर आज मैं मसर चावल बना रही थी। मसरों को जो है वो मैंने मतलब मसर जो हूँ मैं तो देसी घी का तड़का वगैरह लगाती हूँ। यहाँ पे तड़के वाले चावल थे, इसकी रेसिपी भी मैंने पहले आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, तो आप इस रेसिपी को जो है वो वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे से। अब मैं जब से ये ज़ीरा राइस बनाना शुरू किया, मुझे तो इतने पसंद आ गए, मेरे घर वालों को भी इतने पसंद आ गए कि अब तो मतलब हर वक्त यही होता है कि वही वाले राइस बनाओ, वो तड़के वाले और सिंपल से और लाइट से। आप अपने छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। मतलब इतने मज़े के बनते हैं कि आप जो है वो इसको बना के तो इंजॉय कर सकते हैं। तब तक मैं आज आपके साथ बातें करती साथ साथ जो मेरा खाना रेडी हो चुका था। खाना वगैरह रेडी करने के बाद मैंने कहा रमज़ान आ रहा है तो उससे पहले पहले जो है वो अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर लेती हूँ। जो काम रहते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि रोज़ों में फिर कोशिश होती है कि अपना ज़्यादा टाइम जो है वो इबादत में गुजारा जाए। वैसे तो इबादत, नमाज, कुरान पाक हमको जो है वो डेली बेसिस पे पढ़ना चाहिए, बट फिर मतलब बरकतों वाला महीना होता है, कोशिश होती है कि उसमें ज़्यादा जो है वो इबादत कर लें। उससे पहले पहले अपने जो है वो काम वगैरह ख़त्म कर लिए जाएँ। तो यहाँ पे जो है वो मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी। तो क्योंकि कपड़े मतलब आगे मतलब रमज़ान में जुम्मे वगैरह भी आने हैं, तो फिर मतलब कपड़े वगैरह पहले प्रेस हुए हो तो फिर आसानी होती है कि कपड़े प्रेस हैं तो आप इजीली जो है वो उसको फिर शॉवर वगैरह लेके उसको वेयर कर सकते हैं। वरना कपड़े मतलब प्रेस करने की ही जो है वो मतलब ज़्यादा टेंशन लगी रहती है। मैंने मतलब कुछ कपड़े अपने भी प्रेस किए थे, अपने बेटे के भी प्रेस करने थे, बट साथ ही कपड़े प्रेस करने के साथ साथ जो है वो लाइट चली गई।
आप लोग सुनाएं जी, आप लोगों ने जो है वो ईद की शॉपिंग वगैरह कर ली है, रमज़ान की जो है वो तैयारी कर ली है, आप लोगों ने कर ली है। पहले तो कह रहे थे कि थर्सडे तक जो है वो रोज़ा है, बट अब सऊदी अरेबिया में चांद नज़र नहीं आया, तो आई थिंक सो थर्सडे को उधर रोज़ा है, हमारे यहाँ पे शायद फ्राइडे को रोज़ा होगा। मतलब इतने मुबारक दिन पे जो है वो हमारे रमज़ान का आगाज़ हो रहा है। बस अल्लाह पाक खैर खैरियत का टाइम लेके आए, हम लोग अच्छे अच्छे जो है वो अपने रोज़े गुजारें। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों ने जो है वो ईद की तैयारियां वगैरह कर ली हैं, शॉपिंग वगैरह सब ने कर ली है कि अभी रहती है। कुछ लोगों ने तो अभी की होगी और कुछ की अभी रहती भी होगी, मेरी अपनी भी रहती है, मैंने अभी अपनी सारी कंप्लीट नहीं की। आपको पता है शॉपिंग तो घर में शादी हो, ईद हो, एंड वाले दिन तक जो है वो शॉपिंग रहती है, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है लेने वाला। ऐसा तो कभी नहीं होता कि हम लोगों ने जो है वो सबका सब कुछ ले के पहले से रख लिया हो। यहाँ पे मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी, आप मेरी शर्ट को देख के ये मत समझिएगा शायद मैं इतनी ज़्यादा मोटी हूँ, मैं इतनी ज़्यादा मोटी नहीं हूँ। एक्चुअली मैं कपड़े बड़े लूज़ पहनती हूँ, कुर्ते टाइप पहनती हूँ, तो इस वजह से मेरे कपड़े मतलब खुले खुले हैं। ये ना हो कि आप लोग मेरे कपड़ों को देख के मतलब डर जाएं कि शायद मैं इतनी ज़्यादा हेल्दी हूँ। मैं लूज़ कपड़े पहनती इस वजह से आपको मेरे कपड़े जो है वो खुले खुले और उसके घेरे भी बड़े खुले खुले नज़र आएंगे। तो साथ साथ मैं जो है वो कपड़े प्रेस कर रही थी, तो ये तो मतलब अभी मैंने कुछ लिए हुए हैं। आजकल तो जो टेलर हैं वो भी कपड़े नहीं पकड़े, उनके पास भी ईद का ऑलरेडी इतना ज़्यादा रश है। मैं एक टेलर के पास गई, मैंने उसको कहा कि आप मेरा सूट स्टिच कर देंगे या पहले तो उसने कहा कि नहीं, फिर मेरे इकरार करने पर उसने कहा अच्छा मैं स्टिच कर दूँगा। मैंने पूछा अब कितनी देर बाद वापस करेंगे एक सूट सिलाई करके, तो वो पता क्या कहता, कहता 15 दिन के बाद एक सूट सिलाई होगा। मैंने कहा मैंने तो सीज़न के कपड़े लिए हुए, वो तो सब स्टिच करवाने हैं, एक सूट आप 15 दिन के बाद देंगे तो 2 सूट मतलब आप मतलब एक मतलब ईद तक मुझे 2 सूट स्टिच होके मिलेंगे और मैं बाकी कपड़े कहाँ से स्टिच करवाऊंगी। मतलब अभी से जो है वो टेलर्स वगैरह के पास इतना रश हो गया है। तो फिर मैं दर्जन के पास गई, दर्जन को भी मैंने कहा, दर्जन भी कहती 15 दिन के अंदर जो है वो मैं मतलब टेलर ने तो ये कहा कि मैं 15 दिन के बाद एक सूट स्टिच करके दूंगा। दर्जन के पास खैर उसने ये कहा कि मैं 15 दिन में आपको 2 से 3 सूट जो है वो स्टिच कर दूंगी, बट उससे पहले नहीं स्टिच होंगे। तो मैंने तो सोचा था कि चले मतलब फ्राइडे के फ्राइडे रमज़ान में सलातुल तस्बीह वगैरह पढ़नी हो तो नया सूट पहना जाए, बट कपड़े जो है वो मेरे स्टिच होके नहीं आएंगे तो मैं नहीं पहन सकूँगी। फिर मैंने सोचा जो कपड़े अभी स्टिच हैं उनको मैं प्रेस करके रख लेती हूँ, चलो वो तो फिर आसानी होगी कि बंदा ईज़िली जो है वो कपड़े वगैरह मतलब अपने वेयर कर ले। इसके बाद मैंने अपने बेटे के भी कपड़े प्रेस करने थे, उसके भी कपड़े प्रेस करने वाले पड़े हुए थे। मैंने सोचा सारे सारे काम जो है वो फटाफट अपने मैं निपटा लूँ। यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी और आप लोग सुनाए, बस यही है मेरी रूटीन जो मैं आप लोगों के साथ आज का शेयर कर रही हूँ। ज़्यादातर तो मतलब मेरे ज़्यादा टाइम तो आपको पता है किचन में ही गुजर जाता है, बाकी काम भी जो है वो थोड़े बहुत मतलब रह जाते हैं, सब करने पड़ते हैं। प्रेयर रूम तो मैंने पहले ही ऑलरेडी साफ़ करवा लिया था क्योंकि मुझे पता था क्योंकि जब रमज़ान आने वाला ना तो और भी बहुत सारे काम हो जाने हैं, इस वजह से उसको तो मैंने पहले ही जो है वो डीप क्लीनिंग उसकी करवा ली थी क्योंकि वही मेन था। वहीं पे जो है वो अपने रोज़ों में नमाज और कुरान पाक वगैरह पढ़ना है, उसको मैंने टाइम से ही जो है वो नीट वगैरह करवा लिया था। वो मतलब मेड आई थी, उसी से मैंने जो है वो सारा काम करवा लिया था। बाकी कुछ काम तो आपके अपने करने वाले होते हैं, वो तो खुद ही करने हो तो उससे मतलब आपको तसल्ली मिलती है। बाकी जो काम मेड से करवाने वाले हों तो वो बंदा उससे करवा ले तो सही रहता है। कपड़े वगैरह अगर उनको धोने का कह दो, इतने गंदे वो कपड़े धोती हैं ना। अच्छा खैर कोई नहीं, यहाँ पे जो है वो मेरे मतलब दो दो सूट शायद प्रेस हो चुके थे, ये मेरा थर्ड सूट है। यहाँ पे मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी, साथ के साथ मैं अपने बेटे को भी देख रही थी, वो भी बैठा हुआ था। आजकल अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें क्योंकि मौसम अचानक से जो है वो चेंज हुआ, पहले गर्मी आई उसके बाद अब बारिश होने की वजह से जो है वो दोबारा से ठंड आ गई है। पंखा वगैरह चलाते हैं तो ठंड आ गई है, बच्चे आजकल जो है वो बीमार हो रहे हैं। बच्चे क्या बड़े भी आजकल ऐसे ही है, खांसी ज़ुकाम मतलब फ्लू वगैरह हो रहा है। तो अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, स्पेशली बच्चों का। बच्चे तो वैसे ही मतलब छोटे होते हैं, फूल होते हैं, मतलब सेंसिटिव होते हैं, उनको कुछ हो जाए माओ से तो वैसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे तो वैसे ही जो है वो बेटे की भी कुछ तबीयत वगैरह ख़राब है कल से क्योंकि फ़ीवर हुआ है उसको, मौसम चेंज होने की वजह से है। तो अल्लाह का शुक्र है इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मैं टाइम से ही जो है वो मतलब अपने बच्चे को देख लेती हूँ। थोड़ा सा फ़ीवर हो मैं चेक एंड बैलेंस रखती हूँ कि थोड़ा सा जैसे टेम्परेचर हो तो उसको साथ ही जो मतलब पैनाडोल दें। ज़रूर उसके टेम्परेचर के ज़्यादा होने का आपने वेट करना है या डॉक्टर के पास जाने तक आप लोग अपने बेटे को ज़रा सॉरी बच्चों को जो है अगर फीवर हो भी जाता है, घर में आपके पास अगर पैनाडोल वगैरह कोई सिरप पड़ा है तो उसको फौरी तौर पे सिरप दे के उसको थोड़ा सा बैलेंस करें। उसके बाद शाम तक जब आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लें, उसके बाद जब अपॉइंटमेंट मिल जाए तो उसके बाद फौरी तौर पर अपने डॉक्टर के पास ले जाएँ, और करना भी ऐसे चाहिए।
यहाँ पे जो है वो मेरे कपड़े वगैरह प्रेस हो गए थे। फिर कपड़े वगैरह प्रेस करने के बाद जो है वो फिर मैंने शॉवर वगैरह लिया। तो शॉवर वगैरह लेने के बाद मुझे यहाँ पे कहीं जाना था, हमारे नेबर्स हैं उनकी तरफ जाना था। वो बड़ा मुझे कह रही थी, मैंने कहा अच्छा चलिए, आज मैं, बेटा मेरा सोया हुआ था, मैंने कहा अच्छा चलो मैं ना मतलब आज उनकी तरफ चली जाती हूँ। फिर वहाँ पे मैंने थोड़ा सा मतलब क्लिप रिकॉर्ड कर लिया, क्योंकि जो जो रूटीन में शामिल है वही वही आपको दिखाना है। तो उसका भी मैंने थोड़ा सा क्लिप जो है वो रिकॉर्ड किया। कपड़े प्रेस हो गए, मैंने कहा अच्छा शॉवर लेके तो मैं फिर जो है वो उधर भी चलती हूँ। यहाँ पे जो है वो मैंने कपड़े वगैरह हैंग कर लिए, तो सुकून मिल गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे सर से पता नहीं कितना बर्डन जो है वो उतर चुका है। कपड़े वगैरह प्रेस हो गए एक जगह पे। मतलब मुझे होता है कि आपकी कबर्ड्स वगैरह नीट हों, कपड़े जो हैं वो अपनी जगह पे पड़े हों, कोई चीज़ इधर से उधर पड़ी हो, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कोई चीज़ लेनी हो आपको सारी चीज़ें उठानी पड़े। मैं ऐसे नहीं, मुझे होता है कि हर चीज़ तरीके से पड़ी हो। यहाँ पे भी जैसा कि मैंने आपको बताया शॉवर वगैरह लिया। शॉवर लेने के बाद फिर मैं उनके घर चली गई। वहाँ पे मुझे मतलब थोड़ा सा उनसे काम था, वहाँ पे बैठी। वहाँ से वापस आई तो मतलब फिर मैं वापस आई तो शाम का टाइम हो चुका था। खाना वगैरह तो मैं पहले ही बना के गई हुई थी। मैं गई असर के बाद थी, तो उन्होंने मुझे खैर बिठा लिया, बातें वगैरह करते रहे। उसके बाद जब मैं आई, घर आई, तो मेरे हस्बैंड आ गए थे। उनको ना ये ऑफ़िस की तरफ से ये गिफ्ट मिला था, शायद रमज़ान आने वाला, तो उन्होंने उससे पहले पहले मतलब एक एप्पल था, उसके ऊपर जो है वो मतलब कवर करके मतलब बड़ा अच्छा सा उसको डेकोरेट किया, जैसा कि मैं आपको दिखाऊं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा ये न्यू चीज़ें आपको दिखानी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग भी पसंद आया होगा।